हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल नौकरी ज्ञान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए प्राइमरी टीचर की बम्पर भर्ती 2025 में निकाल दी गई है और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए ये भर्ती बहुत ही शानदार और अनोखा भर्ती होने वाला है। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड आप सभी के जितने भी सारे डाउट्स हैं सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। एक भी डाउट्स आपके मन में नहीं रहने दूंगा। अगर बाय द वे आपका कोई छोटा मोटा डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं इस भर्ती के सारे प्रोसेस के बारे में कि आखिर इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और उसके साथ ही इसमें कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, मैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए अब हम बात करें कि जो यहाँ पे प्राइमरी टीचर की बम्पर भर्ती 2025 में निकाली गई है, इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 1649 पोस्ट निकाले गए हैं। यानी आप सभी के लिए प्राइमरी टीचर की बम्पर पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। तो इसमें आप लोग को आवेदन जरूर करना है, इस भर्ती को मिस नहीं करना है। अब आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की पोस्ट नेम की कि आखिर ये भर्ती किसके पद पे निकाली गई है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो भर्ती है प्राइमरी टीचर के पद पे ये भर्ती निकाली गई है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की अप्लाई मोड की कि आखिर इस भर्ती का आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा कि ऑफलाइन कराया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अप्लाई मोड की तो इस भर्ती का जो आवेदन है वो ऑफलाइन कराया जाएगा। और आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, यानी लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकती हैं और इस भर्ती में शामिल हो सकती हैं। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की एज लिमिट की कि आखिर इस भर्ती में एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो आपका एज है 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका एज है 42 वर्ष होना चाहिए। यानी आपका जो उम्र है 21 और 42 वर्ष के बीच में है तो आप जो इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए एज लिमिट रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस भर्ती में आपका जो एज लिमिट का गणना है वो किस आधार पे किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका आयु सीमा का जो गणना किया जाएगा वो 1 जुलाई 2025 के आधार पर आपका जो है यहाँ पे गणना किया जाएगा एज लिमिट का। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की क्वालिफिकेशन की कि आखिर इस भर्ती का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री किया है तो आप जो इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। ये मेल फीमेल दोनों के लिए रहने वाला है और उसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड टीईटी पास होना चाहिए। तो अगर आप जो है यहाँ पे उत्तराखंड में टीईटी पास हैं तो आप जो इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए रहने वाला है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं रहने वाला है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की एप्लीकेशन फी की कि आखिर इस भर्ती में आपको आवेदन करने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की तो देख सकते हैं सभी वर्गों के लिए एक भी रुपए नहीं लगने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों किसी भी कैटेगरी से आते हो बिल्कुल फ्री में इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की सैलरी की कि आखिर इस भर्ती का सैलरी क्या रहने वाला है। तो सैलरी बहुत ही शानदार है, अनोखा सैलरी है, इसीलिए बोल रहा हूं कि भाई इस भर्ती को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका रहने वाला है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। तो यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो देख सकते हैं 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है, यानी बहुत ही शानदार आपकी सैलरी रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की कि आखिर इस भर्ती में आपका जो है किस आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो नो एग्जाम, इसमें कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है और यहाँ पे आपकी सीधी भर्ती होने वाली है, किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होने वाली। बस यहाँ पे जो है मेरिट बेसिस के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप सभी के लिए खुशी की बात यह है इसमें किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है, आपका सीधी भर्ती होने वाला है और सिर्फ मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज के बारे में कि आखिर इस भर्ती में कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जो आपके पास रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये सारे दस्तावेज नहीं है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से देखिए कि कौन से यहाँ पे जो है
डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आवश्यक दस्तावेज की, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टीईटी पास सर्टिफिकेट लगने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगने वाला है। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है आपका, और पासपोर्ट साइज के बाद यहाँ पे जो है आपका सिग्नेचर लगने वाला है। अगर आपके पास ये सारे आवश्यक दस्तावेज हैं तो आप जो इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो भी मैंने यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज बताए हैं, इन सारे दस्तावेज को आराम से और अच्छे से लगाना है। अगर आप इसमें से कोई भी आवश्यक दस्तावेज छोड़ देते हैं तो आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान से जो है यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज लगाना है फॉर्म के साथ। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती का आवेदन कब से स्टार्ट है और कब तक चलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी आवेदन की स्टार्टिंग डेट की, तो देख सकते हैं 9 नवंबर 2025 से जो है इस भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो गया है। और वहीं बात करें लास्ट डेट की कि आखिर ये भर्ती कितने दिन तक, मतलब कब तक इसका आवेदन चलने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 नवंबर 2025 तक जो इस भर्ती का आवेदन चलने वाला है। यानी आपके पास अभी बहुत ही ज्यादा टाइम है, आप इस भर्ती में अपना आराम से आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को इस भर्ती के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है। अब मैं ये भी बता देता हूं कि आखिर ये भर्ती जो है कहां की रहने वाली है। तो ये जो भर्ती है, जो प्राइमरी टीचर की बम्पर भर्ती 2025 में निकाली गई है, ये उत्तराखंड की भर्ती है और उत्तराखंड वाले ही इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को इस भर्ती के बारे में सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए बम्पर भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।